बहुत पुराने जमाने में अरब के एक मशहूर कबीले आद में एक ताकतवर बादशाह था, शद्दाद बिन आद। वो अपनी ताकत, दौलत और शान और शौकत के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने सुना कि ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह ने एक ऐसी जन्नत बनाई है जहां दूध की नहरें, शहद की नहरें, सोने चांदी के महल और सुकून ही सुकून है। यह सुनकर शद्दाद के दिल में घमंड भर गया। उसने कहा, अगर जन्नत ऐसी होती है तो मैं अपनी खुद की जन्नत इसी दुनिया में बनाऊंगा। उसकी झूठी जन्नत की तैयारी शद्दाद ने अपने हुक्म से हजारों मजदूरों, कारीगरों और गुलामों को बुलाया। उसने कहा, एक ऐसा शहर बनाओ जो पूरी दुनिया में किसी ने न देखा हो। फिर उस जन्नत का निर्माण शुरू हुआ। महलों की ईंटें सोने और चांदी की थीं। खंभे हीरे, मोती और पन्नों से बनाए गए। सड़कों पर मोती और कीमती जवाहरात बिछाए गए ताकि जब कोई चले तो चमकती जमीन उसके कदमों को भी रोशन करे। चारों तरफ खूबसूरत बाग जिनमें दरख्तों से फलों की खुशबू आती थी, और सबसे खास दूध और शहद की नहरें जो शुद्ध और चमकदार बहती थीं। यह निर्माण 300 साल तक चलता रहा। हर पीढ़ी मर गई लेकिन यह जन्नत बनती रही। फिर वो दिन आया जब शद्दाद की जन्नत तैयार हो गई। वो अपने वजीरों, सिपाहियों और पूरे लश्कर के साथ चल पड़ा उस जगह की तरफ जहां उसने अपनी जन्नत बनाई थी। रात का समय था, बस एक दिन और एक रात का सफर बाकी था। शद्दाद बहुत खुश था। बोला, अब मैं अमर हो जाऊंगा, अब मैं अपनी जन्नत में रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने बनाए शहर के पास पहुंचा, आसमान से एक तेज आवाज आई। धरती कांपने लगी। लोग डर गए और मौत का फरिश्ता उतर आया। शद्दाद की आंखें खुली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो और उसकी पूरी फौज उसी वक्त अल्लाह के गजब का शिकार हो गए। वो जन्नत खाली रह गई। न कोई उसमें दाखिल हुआ, न कोई उसे देखने गया। कहते हैं कि आज भी वो कहीं रेत के नीचे दबा हुआ है। वो जन्नत क्या थी? शद्दाद की जन्नत में हर चीज थी। दूध की नहरें, शहद की नहरें, सोने के महल, मोती की सड़कें, लेकिन रूहानी सुकून नहीं था। असल जन्नत वो नहीं जो इंसान बनाए, बल्कि वो है जो अल्लाह अपने मोमिन बंदों के लिए बनाए। सबक इस कहानी से हमें कई बातें समझ आती हैं। घमंड, तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। शद्दाद ने अपनी ताकत पर घमंड किया और खुद को अल्लाह से बड़ा समझा। नतीजा विनाश हुआ। दुनिया की चमक धमक सिर्फ दिखावा है। असली सुकून आखिरत में है, जहां ईमान वाले रहेंगे। दौलत से जन्नत नहीं खरीदी जा सकती, चाहे सोना हो या मोती। अगर ईमान नहीं है तो सब बेकार है। शद्दाद की जन्नत हमें याद दिलाती है कि अगर हम अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ेंगे तो हमारी बनाई हुई हर जन्नत रेत में मिल जाएगी। अंत में अल्लाह की बनाई जन्नत वो जगह है जहां इंसान का दिल और रूह दोनों को सुकून मिलता है। शद्दाद की बनाई जन्नत बस मिट्टी की इमारत थी, लेकिन ईमान वालों की जन्नत सदा कायम रहेगी।